जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि संविधान संविधान जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए नियम एवं कानून एक समान हो, उसी को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात की जाए तो मूल अनुच्छेद है जो 395 थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर करके जो 450 से भी अधिक हो गया। भाग की बात की जाए तो इसमें भाग कुल 22 है। अनुसूची की बात की जाए तो पहले अनुसूची मूल अनुसूची 8 थी, लेकिन अब इसका संशोधन करके आज जो क्या होगा 12 अनुसूची। कितने अनुसूची? तो 12 अनुसूची। तो आइए हम लोग पहला अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची एक कहता है कि केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है, जिसमें कहता है कि इसमें राज्य कितने हैं। तो राज्य की चर्चा 28 और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो 8 है। तो अनुसूची एक क्या कहता है? केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची एक में। इसमें राज्य कितने हैं? तो 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। अनुसूची दो कहता है वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में। वेतन भत्ता और पेंशन की चर्चा किस अनुसूची में? तो अनुसूची दो में। वेतन की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची दो में। और अनुसूची तीन कहता है शपथ। शपथ अनुसूची तीन किसके बारे में चर्चा करता है? तो शपथ के बारे में। और अनुसूची चार की बात की जाए तो अनुसूची चार कहता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है जो किस राज्य में कितने हैं, यानी किस क्षेत्र से कितने सीट हैं, उसकी चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची चार में। अनुसूची चार किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटों से। राज्यसभा की सीटों से। अनुसूची पांच की बात की जाए तो अनुसूची पांच कहता है एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। एससी का अर्थ हो गया अनुसूचित जाति और एसटी का अर्थ हो गया अनुसूचित जनजाति, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची पांच में। अनुसूची एक क्या कहता है कि केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किस अनुसूची में? अनुसूची एक। इसमें कितने राज्य है? तो राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अनुसूची दो वेतन भत्ता और पेंशन। अनुसूची तीन शपथ। अनुसूची चार राज्यसभा की सीट। अनुसूची पांच एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। आइए हम लोग अनुसूची 6 देखते हैं। अनुसूचित 6 है जो कहता है पूर्वोत्तर राज्य, अर्थात भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उसकी चर्चा करते हैं। इसमें कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो 4 राज्य। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। कितने राज्य? तो 4 राज्य। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसे याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक है एटीएम में। एटीएम में के जरिए से आप लोग पूर्वोत्तर राज्यों का नाम याद रख सकते हैं। ए से हो गया असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मे से मेघालय। तो अनुसूची 6 किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर राज्य से। पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य हैं? 4। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। आइए अब हम लोग अनुसूची 7 को देखते हैं। अनुसूची 7 है जो कहता है शक्ति का विभाजन, अर्थात यह शक्ति के विभाजन के बारे में चर्चा करता है। इसमें जो 3 सूचियों को मुख्य रूप से जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची उस सूची को कहा जाता है जिसमें नियम और कानून केंद्र सरकार बनाता है और उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण केंद्र सरकार के होता है। इसमें कुल 100 विषय की चर्चा की गई। कुल कितने विषय रखेंगे? तो 100 विषय। एक होता है राज्य सूची। कौन सी सूची? तो राज्य सूची। राज्य सूची का अर्थ हुआ कि वैसा सूची जिसमें जितने विषय शामिल है उसके लिए नियम और कानून राज्य सरकार बनाएगी, उसे राज्य सूची कहा जाता है। इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें है जो 61 विषय है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का अर्थ है कि जिसमें केंद्र का भी अधिकार हो और राज्य का भी अधिकार हो, जिसमें दोनों का अधिकार हो वही कौन सा सूची हो गया? समवर्ती सूची। अर्थात इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों के बीच कभी टकराव हुआ तो इस स्थिति में जो केंद्र सरकार का जो कानून पास किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार केंद्र के लेवल पर होता है, इसकी शक्ति अधिक होती है, इसलिए केंद्र की यहाँ पर ज्यादा शक्ति मिली है। वहीं अगर इसमें पहले बात किया तो पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब इसमें 52 विषय है, क्योंकि इसके जितने भी यहाँ पर 66 जो पहले विषय थे अब कितने? 61। तो इसके 5 विषय है जो इसमें जोड़ दिया गया है। किसमें? तो समवर्ती सूची में। अर्थात राज्य सूची के 5 विषय किसमें जोड़ दिया गया है? तो समवर्ती सूची। एक खाली पेज था जिसे बोला जाता है अवशिष्ट सूची। कौन सूची? अवशिष्ट सूची। इसमें जो बहुत सारे विषय की चर्चा की गई, इसमें बहुत सारे अनंत विषय है जिसे कहा जाता है अवशिष्ट सूची। अर्थात
अनुसूची 7 किससे संबंधित है? शक्ति के विभाजन से। इसमें कुल कितने सूची है? तो मुख्य रूप से 3 ऐसे, केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र सूची में विषयों की संख्या 100, राज्य सूची में विषयों की संख्या तो पहले 66 थी, तो लेकिन अब 61 है। समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय। एक इसके अतिरिक्त है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। आइए अब हम लोग भाषा अर्थात अनुसूची नंबर 8 को देखते हैं। अनुसूची 8 है जो बतलाता है भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में चर्चा करता है अनुसूची 8। तो जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें कुल 14 भाषाओं को है जो मान्यता दिया गया था। अर्थात मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? तो 14, लेकिन अब कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा। इसमें संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं का जो जोड़ दिया गया है। पहला संशोधन इसमें होता है 21वां संशोधन के द्वारा, जिसमें केवल सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन भाषा को? तो सिंधी भाषा को। दूसरा संशोधन हुआ 71वें संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 71वें संशोधन। इसमें है जो कुल कितने भाषाओं के? तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर जो संशोधन हुआ था 92वां संशोधन, इसमें जो कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अर्थात इन संशोधनों के द्वारा इसमें 14 से अब कितने विषय हो गए हैं? कितने भाषा हो गए? तो 14 से अब 22 भाषा हो गए। पहला संशोधन कब हुआ था? तो 22वां संशोधन, जिसमें केवल सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दूसरा संशोधन 71वें संशोधन के द्वारा इसमें 3 भाषा अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तीसरा संशोधन 92वां संशोधन हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अनुसूची 9। अनुसूची 9। अनुसूची है जो भूमि सुधार से रिलेटेड है। किस सुधार? भूमि सुधार। यह मूल संविधान के बाद से यह स्टार्ट होता है। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे? तो कुल 8 ही थे। यह 9वां अनुसूची जो भूमि सुधार से रिलेटेड है। यह एक पहला संशोधन के द्वारा इसे 1991 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1951 ईस्वी में जो जोड़ा गया था। 19 अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से। इसे पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 1950 में जो संविधान लागू हुआ था और 1951 में पहले संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जो जोड़ा गया था, जिसे भूमि सुधार के रूप में जानते हैं। इसे कब जोड़ा गया था? तो 1951। कौन सा संशोधन? तो पहले संशोधन। आइए अब हम लोग अनुसूची 10, 11 और 12 को देखते हैं। अनुसूची 10। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। किससे? तो दल बदल कानून से। दल बदल कानून से है जो है अनुसूची 10 संबंधित है। इससे है जो मेन रूप से सांसदों और विधायकों पर लागू किया जाए। किस पर? सांसदों और विधायकों पर। इससे है जो 52वां संशोधन 1985 में, इसे जो पूर्व से लागू किया गया था 52वां संशोधन 1985 में। इसमें क्या होता था कि लोग सत्ता के प्राप्ति से एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, जिसके कारण सरकार बनते बनते जो रह जाती थी, इसका सरकार उसमें जुड़ जाता था। इसलिए इसे रोकने के लिए संविधान को संशोधित कर एक कानून बनाया, जिसे दल बदल कानून के नाम से है जो जाना जाता है। 52वां संशोधन 1985 में जो लागू किया गया था। फिर आता है अनुसूची 11, यह पंचायती राज व्यवस्था, जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत एक तरह से, पंचायती राज व्यवस्था। इसे जो 73वें संशोधन 1992 में है जो जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन? तो 73वें संशोधन 1992 में है जो जोड़ा गया था। लेकिन यह लागू कब हुआ था? 1993 में। 1900 कितने में? तो 1993 में। जोड़ा कब गया था? तो 73वें संशोधन 1992, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में। तो अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत की तरह से। और अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। किससे? तो नगर पालिका से। अर्थात 11 में गांव और 12 में शहर। 11 में गांव, 12 में शहर। गांव में जो ग्राम पंचायत देखने को मिलती है और शहर में जो नगर पालिका देखने को मिलती है। तो अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। इसे 74वें संशोधन 1992 ईस्वी में है जो जोड़ा गया था और इसे 1993 में है जो लागू किया गया था। तो आइए हम लोग एक बार फिर से अनुसूची 1 से 12 को देख लेते हैं। तो अनुसूची 1 किससे संबंधित है? तो केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है वेतन। तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा की सीटें की चर्चा किया गया। अनुसूची 5 तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्य, इसमें 4 राज्य को शामिल किया गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। फिर अनुसूची 7 आता है जिसमें शक्ति का विभाजन। अनुसूची फिर 8 है जिसमें है भाषा। पहले भाषा थी
14 और अब हो गई है 22। फिर आता है अनुसूची 9, उसमें है भूमि सुधार, जिसे पहला संशोधन 1951 ईस्वी में है जो जोड़ा गया था। फिर आता है अनुसूची 10, जो अनुसूची 10 है दल बदल कानून, इसे 52वां संशोधन 1985 में है जो लागू किया गया था। तीसरा 11 आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को है जो 73वें संशोधन 1992 ईस्वी में है जो जोड़ा गया था और 1993 में से लागू किया गया था। और लास्ट है जो आता है नगर पालिका, इसे 74वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया था तथा इसे 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।